द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। कल एक मशहूर शायर मुनव्वर राना का निधन हो गया। कल कह लीजिए 12 बजे के आसपास एक खबर सबके मोबाइल फोन में आ जाती है कि मुनव्वर राना अब सबको छोड़कर चले गए हैं। कई दिनों से उनका इलाज चल रहा था। वो डायलिसिस पर थे और उसके बाद उन्हें कार्डियक अरेस्ट आता है, 3 बार होता है। उसके बाद वो इस धरा को छोड़कर चले जाते हैं। अपनी कविता से, अपने शायरी से जिस तरीके का समा उन्होंने बांधा था, वो यहाँ कई देशों में उन्होंने कविता पढ़ी, सिर्फ भारत में ही नहीं, और मां पर कविता लिखने के लिए वो मशहूर थे। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं दरअसल उन लोगों की जिनको सिर्फ नफरत दिखाई देती है, जो सिर्फ नफरती बीज बोना जानते हैं, इसके अलावा उनको कुछ नहीं आता है। आप जानते हैं, कोई कितना भी बुरा व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन जब वो दिवंगत हो जाता है तो उसके बारे में कोई भी बुरा नहीं बोलता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनके आंखों का पानी मर चुका है, जिनकी इंसानियत मर चुकी है, जिनकी मर्यादा मर चुकी है, वो इस तरीके का घोर और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते जिसकी जितनी निंदा की जाए, घोर से घोर निंदा की जाए, तो वो भी कम है। और वो भी मुनव्वर राना साहब के बारे में। मुनव्वर राना जिन्होंने एक योगदान दिया है, जिनका नाम ये लिया जाता है कि हाँ, ये मशहूर शायर थे। आज भी जब उनके निधन की खबर है तो हर राष्ट्रीय चैनल पर चल रही है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी इन खबरों को दिखाया जाता है। तो इसका मतलब है मुनव्वर राना कुछ तो थे, उनके अंदर कुछ तो काबिलियत थी, उन्होंने कुछ तो ऐसा किया था। लेकिन जो बेकाबिल लोग हैं, जिनको कुछ नहीं किया, जिन्होंने देश के लिए कोई योगदान नहीं दिया है, जिन्होंने अपने देश के लिए कुछ नहीं किया है, वो इस तरीके का ज्ञान दे रहे हैं, इस तरीके की बातें कर रहे हैं जो अशोभनीय हैं, जिनका कहीं भी सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं है। आज आप जितने भी सभ्य समाज के लोग हैं, अगर उनका आप मुनव्वर राना डालेंगे एक्स पर, तो मुनव्वर राना के बारे में क्या लिख रहे हैं। लेकिन जितने नफरती चिंटू हैं, जिनको सिर्फ इसलिए रखा गया है कि कभी राहत इंदौरी का निधन हो तो उस पर टिप्पणियां करना शुरू कर दो, कभी मुनव्वर राना जैसे शायर का निधन हो तो उस पर टिप्पणियां करना शुरू कर दो, ये दरअसल ऐसे लोग हैं जो समाज में सिर्फ नफरत फैलाना जानते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। देखिए, देख लीजिए, रमन एक्स नाम के हैं, वो लिख रहे हैं कि तालिबान सिंपैथाइजर योगी फोबिक मुनव्वर राना पास्ड अवे एट 17 for 72। आप देख लीजिए, इस तरीके की बातें मुनव्वर राना साहब के बारे में कही जा रही है। मतलब कि योगी फोबिक है। योगी से किस बात का डर है? उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने भविष्य के दूरगामी परिणामों को देखते हुए कहा था, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के समय में सब कुछ हुआ था, आपने देखा था। तो उन्होंने उस डर के, उस भय के व्याप्त होने के बारे में सब कुछ चीजें कही थी। लेकिन उनको किस तरीके से आकलन उनका किया जा रहा है, किस तरीके से उन्हें देखा जा रहा है। मोदी 4 PM 2024, आप समझ सकते हैं कि ये किसकी आईडी और कौन चला रहा है और इसका उद्देश्य क्या है। उन्होंने न्यूज नेशन की एक कटिंग डालते हुए, जिसमें तालिबान को लेकर बातचीत चल रही थी, तो तालिबान को आतंकवादी का सवाल पूछा था जो है दीपक चौरसिया ने, तो उसका जवाब भी दिया कि तालिबान आतंकवादी है तो आतंकवादी है। तो मुनव्वर राना ने भी कहा था। लेकिन देखिए क्या कह रहे हैं, ये वही मुनव्वर राना था जिसने तालिबान के खूंखार आतंकवादियों का बचाव करते हुए उनकी तुलना भगवान महर्षि वाल्मीकि से की थी। आप देख सकते हैं ये किस तरीके से चीजें हो रही हैं। और लोग लिख भी रहे हैं नीचे, देखिए आप, इस पर कमेंट भी आ रहा है। मोहसिन खान लिख रहे हैं कि तुम भी तो आतंकी बजरंग दल की तुलना बजरंग बली से करते हो। मतलब आतंकी संगठन बजरंग दल की तुलना तुम बजरंग बली से करते हो, ये भी लोग लिख रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके की चीजें होती हुई दिखाई दे रही हैं। और आप देखिए श्रवण बिश्नोई, ये देखिए क्या लिख रहे हैं, इनका शब्द शैली आप सुनिएगा और समझिएगा क्या मुनव्वर राना के बारे में ये कह रहे हैं। कह रहे हैं कि चचा एक सप्ताह और रुकते, प्रभु श्री राम यूपी आने ही वाले थे, उनसे पहले सलट गए। मतलब बताइए, इस तरीके की बात कि कुछ दिन और रुक लेते, राम आने वाले हैं। भगवान राम के बारे में ऐसी कभी मानसिकता नहीं रही होगी जिस तरीके की मानसिकता का ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर वाकई में भगवान राम कहते हैं और भगवान राम को थोड़ा बहुत भी मानते, तो भगवान राम के बारे में जानते तो नहीं है। भगवान राम ने किनका सहारा लिया था, आप बताइए। उनके मित्र कौन थे, निषाद राज कौन थे? आप बताइए कि जंगली वनवासियों का उन्होंने सहारा लिया, उन्होंने पिछड़ों का सहारा लिया, जिनको निकाल दिया गया, जिनको राज्य सिंहासन नहीं दिया गया था, उन लोगों के साथ उन्होंने जो है अपनी यात्रा शुरू की थी, जो उनकी वनवास की यात्रा थी। तो उनके बारे में लोग बात करेंगे। शबरी के जूठे बेर खाने वाले राम के बारे में ये क्या जाने कि राम किस हृदय के हैं, राम का हृदय कितना कोमल है, उनके हृदय में सब कुछ समाया हुआ है, समाहित है। और ये भगवान राम के बारे में कह रहे हैं भगवान राम यूपी आने वाले, कुछ दिन और रुकते चचा, इस तरीके की बात कह रहे हैं ये लोग।
ये नफरती लोग जो है, इन्होंने देश को बर्बाद कर रखा। जिस तरीके की टिप्पणियां ये लोग करते हैं, लग रहा है योगी जी का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए। क्या योगी जी का सदमा? योगी जी का क्या सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए? जिसकी जितने दिन लिखी हुई है, यहां पर यह कहा भी जाता है कि जिसको जितने दिन के लिए आना, उसका सबका हिसाब नो डाउट हो गया है, वो उतने ही दिन यहां रुकने वाला है। इसमें योगी जी का सदमा क्यों बर्दाश्त नहीं कर पाए, इस तरीके की टिप्पणियां करना यह दर्शाता है कि नफरती चिंटुओं का ही काम है जो इस तरीके की चीजें कर सकते हैं। किस बात के मशहूर शायर मुनव्वर राना नहीं रहे, अल्लाह को प्यारे हो गए। अब बताइए किस बात के? ये श्रवण बिश्नोई जो भी हैं, अपने आप को किसान लिखा है ब्रैकेट में, जो कुछ भी हैं, अगर मुनव्वर राना ने कुछ ना किया होता, वो किस बात के मशहूर थे, तो बताइए कि हर जगह टीवी चैनल्स पर, हर जगह वेबसाइट्स पर उनकी खबरें क्यों चल रही हैं? हर कोई क्यों लिख रहा है कि मुनव्वर राना नहीं रहे? एक से एक पढ़े लिखे व्यक्ति ये कह रहे हैं कि मुनव्वर राना नहीं रहे, एक मशहूर शायर नहीं रहा। क्यों ऐसा कह रहे हैं? कुछ तो उन्होंने किया है ना। तुम कह रहे हो किस, लेकिन बाबर इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, जय श्री राम। इस तरीके की हरकत, इस तरीके की हिमाकत, इस तरीके की टीका टिप्पणी ये दर्शाती है कि ये कैसे लोग हैं, इनकी मानसिकता आखिरकार क्या है। मैं एक और आपको खबर दिखाना चाहता हूं। फेसबुक पर भी इस तरीके की कई सारी खबरें जो है प्रचारित प्रसारित हो रही हैं, इस तरीके की चीजें लिखी जा रही हैं। आप समझ सकते हैं कि ये देश किस वे में जा रहा है, क्या चीजें हैं। देखिए, लिख रहे हैं कि जितेंद्र सिंह नाम के एक फेसबुक यूजर लिख रहे हैं, रायबली की धरती से आज एक सुअर 72 हुरों के पास गया, हैशटैग मुनव्वर राना। आप समझिए, इस तरीके के शब्द इस्तेमाल कर रही है किसी दिवंगत व्यक्ति के बारे में जो अब यहां पर है ही नहीं, और जो नहीं रहता तो उसके बारे में तो ये कहा जाता है, गांव के लोग भी जब कोई मतलब बहुत बुरा व्यक्ति भी होता है तो उसके बारे में भी टिप्पणी नहीं करते हैं, क्योंकि कहते हैं जाते जाते तो इंसान को सुकून देना चाहिए। लेकिन आप देखिए, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल ऐसे लोग कर रहे हैं जिनको ज्ञान नहीं है, इन्हें ना साहित्य का ज्ञान है, ना एक शब्द लिखने के लिए कह दो तो इनकी नानी याद आ जाएगी। लेकिन हां, मुनव्वर राना साहब के बारे में टिप्पणी करेंगे, मुनव्वर राना साहब के बारे में कहेंगे, राहत इंदौरी के बारे में कहेंगे। राहत इंदौरी का शेर जो राजनेता भी इस्तेमाल करते हैं, कई जगहों पर उनका शेर इस्तेमाल होता है, कई लम्हों पर इस्तेमाल किया जाता है। और जब भी मां की याद आती है तो मां से अच्छी कविता, मां से अच्छा लेख मुनव्वर राना साहब ने तो नहीं लिखा है। हर जगह उनके मां के लेख की चर्चा होती है। और आप देखिए जरा, मैं आपको दिखाना भी चाहता हूं। देखिए, ये एक और हैं, चंदन शर्मा लिख रहे हैं कि ये सेम कॉपी पेस्ट है। ये हमको लग रहा है किसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान से आया हुआ है, जो ये सबको दिया गया है और उसी को सब ये कॉपी पेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। जो अभी पहला हमने लेख पढ़ा उसी लेख का है ये। आप देखिए, मैं दिखाना चाहता हूं आपको कौन क्या कह रहा है मुनव्वर राना के बारे में। कुमार विश्वास को आप भलीभांति जानते होंगे। कुमार विश्वास ने क्या कुछ कहा, जरा ये भी आप सुन लीजिए। कुमार विश्वास कैसे जो है क्या लेख लिख रहे हैं, जरा देखिए। कुमार विश्वास देखते हैं कि मुनव्वर राना नहीं रहे, उनके जीवन के आखिरी दशक में उनसे गंभीर मतभेद रहे, ये बात उन्होंने कही। किंतु कवि सम्मेलनीय यात्रा के शुरुआती दौर में मंचों पर उनके साथ काफी वक्त बीता। उन तमाम यादों के साथ उन्हें श्रद्धांजलि सहित ईश्वर से प्रार्थना कि उनके परिजनों को शांति प्रदान करें। ओम शांति ओम, ये बात सीधे तौर पे कुमार विश्वास ने कही। और भी कई लोग हैं जो लिख रहे हैं। मोहम्मद अली साहिल वो लिख रहे हैं, मशहूर और मकबूल शायर मुनव्वर राना साहब ने दुनियाए फानी को अलविदा कहा। हमसे मोहब्बत करने वाले रोते ही रह जाएंगे, हम जो किसी दिन सोए तो फिर सोते ही रह जाएंगे। उनका शेर भी लिखा है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। अब देखिए, कुमार विश्वास सीधे लिखा, किसी से मतभेद हो सकते हैं आपके, लेकिन मतभेद होना अलग बात है और इस तरीके की टिप्पणी करना अलग बात है। जिस तरीके की टिप्पणियां ये हो रही हैं, कॉपी पेस्ट वाली चीजें चल रही हैं, तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। जिससे हो रही है, आप समझ सकते हैं ये कौन लोग हैं जो इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।